श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 22। और पिछले श्लोक में हमने सीखा, तो कल के श्लोक में हमने सीखा था श्लोक 21 में कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनका आचरण कैसा होना चाहिए। ठीक है, श्रेष्ठ व्यक्ति आगे चलने की हिम्मत रखते हैं, वो किसी के पीछे नहीं चलते हैं, वो अकेले चलने का दम रखते हैं और प्रेजेंट में जीते हैं। जो एंड टाइम पे जो एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन लेते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है तब कामना के चलाए नहीं चलता है, कामना से कर्तव्य नहीं करता है। और जो व्यक्ति कामना से कर्तव्य करता है वो द्वैत में रहता है। ठीक है, द्वैत पूरा संसार, मतलब एक हम है और संसार है। ठीक है, द्वैत में जीता है। और जब द्वैत में रहता है तो अपूर्णता रहती है, बेचैनी रहती है, क्योंकि अहंकार कामना करता है। कामना द्वैत में करेगा क्योंकि हम है तो हमें कुछ और चाहिए। उसके बाद अपूर्णता होती है, बेचैनी होती है। और जब बेचैनी और अपूर्णता से कर्म होता है तो कैसा होता है, हिंसा होती है। ठीक है, तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है वो कैसा काम करता है, जो श्रेष्ठ होता है वो करुणा से कर्तव्य करता है। जब करुणा से कर्तव्य करता है, कामना से नहीं, करुणा से। ठीक है, इस चीज को ध्यान देखना। अहंकार कामना से करता है और आत्मस्थ व्यक्ति करुणा से कर्म करता है। करुणा से कर्म करता है तो अद्वैत कहलाता है। ठीक है, वो अपने आप में ही सब कुछ अंदर ही उसके होता है, पूर्ण होता है, फिर उसके अपूर्णता नहीं होती है। उसके बाद वो आनंदित होता है। जो कामनाओं से ग्रसित होकर कर्म करता है वो बेचैन होता है, करुणा से कर्तव्य करता है वह आनंदित होता है। तो ये चीजें समझ में आ गई। तो श्रेष्ठ व्यक्ति बनने के लिए अर्जुन को कहा जा रहा है और साथ में कहा जा रहा है कि निष्काम कर्म करना है, कामनाओं को छोड़ के कर्म करना है। फिर आज वो अपना उदाहरण देते हैं, जैसे कि अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे युद्ध करने की जरूरत नहीं है। आज वो अपना उदाहरण देते हैं कि हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कुछ अप्राप्त है। जो मुझे पाना है फिर भी, मतलब ना कुछ अप्राप्त है जो मुझे पाना है, फिर भी मैं कर्म में ही लगा रहता हूँ। इसके बावजूद भी कर्म में लगा रहता हूँ, क्योंकि मुझे अब ऐसा संसार में कुछ नहीं है जो पाने लायक है, मैंने सब हासिल कर लिया है और मुझे तीनों लोकों में कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। तुम भाग जाने की बात कर रहे हो और फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तीनों लोकों में उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। कहने का मतलब ये है, और उनके लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं है, इसके बावजूद वे कर्म करते रहते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि लोग उनसे प्रेरणा लेकर अपने कर्तव्यों का पालन करें और कर्म के मार्ग पर चले। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि यह श्लोक हमें कर्म का त्याग करना नहीं सिखा रहा है, बल्कि निष्काम कर्म करना सिखा रहा है। और निष्काम कर्म ही मोक्ष की ओर ले जाता है, और इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। तो ठीक है, तो आज के श्लोक में हमने जाना कि हमें कर्मों का त्याग नहीं करना है। बहुत से लोग हैं कि जब हमें कोई फल की इच्छा ही नहीं है, अपने लिए अपनी कोई कामना ही नहीं है, तो हम कर्म ही क्यों करें। तो कर्मों का त्याग नहीं करना है, निष्काम कर्म करना है। फिर हमें लोगों के लिए कर्म करना है ताकि लोग हमारा अनुसरण कर सके, क्योंकि हम तो पहुंच गए उस जगह पे, लेकिन अब हमारा दायित्व बनता है कि लोग भी हमारी जगह पहुंचे, उन्हें भी हमारी बातें समझ में आए जो हमें समझ में आई हैं। हमें भी किसी ने रास्ता दिखाया, उसने भी निष्कामता दिखाई, जैसे कृष्ण अर्जुन के लिए निष्काम कर्म कर रहे हैं। अर्जुन को भी अब दूसरे लोगों के लिए निष्काम कर्म करना है, प्रेरणा बनना है किसी के लिए। इसी तरह हम मनुष्यों को भी अपनी कामना को छोड़ के कामना से रहित और करुणा से कर्तव्य करना है, प्रेम से कर्तव्य करना है, ना कि कामनाओं के चलाए, ना कि इंद्रियों के पीछे भागना है। ठीक है, तो समझ में आ गया। उस वक्त अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़े हैं, उस वक्त उन्हें युद्ध करना है, 10 मिनट बचे हैं, तीर कमान सब चढ़ चुके हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं मैं सन्यासी बन जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा, हाथ पैर कप रहे हैं, मुझसे अब धनुष नहीं उठाया जा रहा है। ठीक है, तो वो सिर्फ उनको रास्ता दिखा रहे हैं, नियम बता रहे हैं। योद्धा तो पहले से ही है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, पर उस वक्त उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उनने बहुत सारी चीजें एक साथ अपने दिमाग में डाल ली हैं। पुण्य होगा, पाप लगेगा, कितनी सारी बातें। तो ऐसे ही जब हम कर्म करने उतरते हैं तो हमारे दिमाग में भी बहुत सारी बातें होती है, और हमें सही रास्ता समझ में नहीं आता कि हम उस वक्त एंड टाइम पे क्या निर्णय लें, युद्ध भूमि में क्या निर्णय लेना चाहिए। भ्रमित हो गए हैं अर्जुन,
और कृष्ण उन्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं, वो भी निष्काम है, ठीक है। तो उन्हें निष्काम कर्म करने का उपदेश दे रहे हैं। तो आज के इस श्लोक से हमने निष्काम कर्म के बारे में अच्छे से समझ लिया है कि हमें क्यों करना चाहिए। बहुत से लोग इस बात का उदाहरण देते हैं, बहुत से लोग साधु सन्यासी बन जाते हैं, संसार का सारा कर्म त्याग देते हैं और एक जगह जाके शांति से बैठ जाते हैं। तो तुम अपने लिए तो शांति ले लोगे, लेकिन तुम्हारी शांति तुमको मिली, इसका लोगों पर क्या प्रभाव? लोगों के लिए कुछ करके जाना भी तो हमारा कर्तव्य होता है ना। हमें जो मिला, जो चीज़ मिला, अगर हम उसे बांट नहीं रहे हैं तो फिर खुशी कैसे मिल सकती है, ये बताओ। मान लो अगर सांसारिक बात करें तो जब हम बहुत कुछ पा जाते हैं या हमें कुछ अचीवमेंट हो जाता है तो हम मिठाई का डब्बा लेके पूरे पड़ोसियों को बांटने जाते हैं। डिब्बा लेके जाते हैं, वो एक ले ले या दो ले ले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम उस वक्त इतने खुश होते हैं कि हम बांटने निकल पड़ते हैं। तो यही है कि जब हमें खुशी मिलती है, जब हमें आनंद की प्राप्ति होती है, जब हमें निष्कामता समझ में आ जाती है, तो हमें उसे बांटना है लोगों को, भागना नहीं है। हमारा यही धर्म है, स्वधर्म जो बोलते हैं ना, कि हमारा यही धर्म है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया? कोई सवाल? ये सवाल ये है कि आप बोल रहे हैं कि जिसका जो कर्तव्य है, जिसका जो स्वभाव है, उसे वैसा कर्म करना चाहिए। मान लीजिए कसाई का काम है कि वो जानवरों को मार रहा है खाने के लिए, तो फिर ये सही कर्म कैसे हुआ? फिर कोई आदमी उसको कैसे बोल दे कि भाई तू जो कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है? किसी कृष्ण उसको कैसे कह देंगे कि जो कर रहा है तू बढ़िया कर रहा है, यही कर, इसको छोड़ के मत जा, ये काम कभी मत छोड़ना? ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखो, कर्म अच्छा या बुरा नहीं होता है ना। ये देखा जा रहा है कि इंसान कौन कर रहा है। इंसान अगर अच्छा है तो अच्छा कर्म करेगा, बुरा है तो बुरा कर्म करेगा। जो व्यक्ति बुरा है, दुर्योधन बुरे थे, तो कृष्ण क्या दुर्योधन को उपदेश देने गए? उन्होंने अच्छे व्यक्ति को उपदेश दिया ताकि वो अच्छाई फैला सके। आ रहा समझ में? मतलब उपदेश भी किसको दे रहे हैं? जो समझ सकता है। जो गलत कर्म कर रहा है उसको कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, वो पूछ ही नहीं रहा है, उसको कोई अंदर से ग्लानि हो ही नहीं रही है, तो उसको उपदेश देके भी क्या किया जा सकता है? फिर ऐसे लोगों को हटाने के लिए ही तो गीता है। या तो उनके साथ मतलब जैसे दुर्योधन से युद्ध करके समूल नष्ट करना है, बुराई का ना अंत करना है। यही फिर अंत में यही होता है कि अगर बुराई समझ नहीं रही है, बुराई करने वाला व्यक्ति सही नहीं है, गलत व्यक्ति है, तो उसका समाप्त ही करना पड़ेगा, युद्ध ही करना पड़ेगा। अब वो चाहे कैसा भी युद्ध हो। आज के समय में अगर आप युद्ध करना चाहते हो तो आप अपने तरीके से कर सकते हो, आप जो भी कर सकते हो। अगर आप अच्छे इंसान हो तो आपको जो अच्छा लगे और जो समझ में आए कि हमें बुराई को ख़त्म करना है या लोग बुरा कर रहे हैं, हमें सही रास्ता दिखाना है, आप अपना मार्ग चुन सकते हो। गीता आपको मार्ग दिखाती है, रास्ता दिखाती है, और उस व्यक्ति को रास्ता दिखाती है जो रास्ता जानना चाहता है, जो रास्ता ढूंढना चाहता है। जो बैठा हुआ है कहीं जाना ही नहीं चाहता, उसे कौन रास्ता दिखा पाएगा? ये बताओ। तो गीता किसके लिए है? गीता श्रेष्ठ लोगों के लिए है, बलवानों के लिए है। गीता उनके लिए है जो कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, जो अच्छी प्रवृत्ति के लोग हैं, ठीक है, जिनका स्वभाव अच्छा है। इंसान अच्छा बुरा होता है, कर्म अच्छे बुरे नहीं होते हैं। युद्ध करना सही गलत नहीं है, युद्ध कौन कर रहा है ये गलत सही है। अगर दुर्योधन युद्ध कर रहा है तो गलत के लिए कर रहा है, अगर अर्जुन युद्ध कर रहे हैं तो सही के लिए कर रहे हैं। इंसान सही गलत है, युद्ध नहीं। और युद्ध करना अर्जुन का स्वभाव है, तो अर्जुन सन्यासी नहीं बन सकते हैं। मार काट से उन्हें पाप पुण्य का नहीं देखना है कि मैं लोगों को मार दूंगा, काट दूंगा तो मुझे पाप पुण्य होगा। उन्हें अच्छाई के लिए लड़ना है, उन्हें लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए लड़ना है। जी। आ रहा समझ में? जी। तो आ गया समझ में कि हम उदाहरण देते हैं, कोई बुरा काम कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, तो उसका कर्म कैसे हो गया? उसका स्वभाव है, किसी के स्वभाव को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। स्वभाव इंसान अपने आप जब तक परिवर्तित करना नहीं चाहेगा, सामने वाला कोई दूसरा व्यक्ति उसके स्वभाव को नहीं बदल सकता है। और हर आदमी अपने स्वभाव के हिसाब से ही काम करता है। अर्जुन का स्वभाव क्षत्रिय है, उन्हें युद्ध करना है। दुर्योधन का स्वभाव बुराई है, वो बुराई कर रहा है। कृष्ण का स्वभाव है लोगों को समझाना, लोगों को सही मार्ग दिखाना, वो अपना काम कर रहे हैं। आ रहा समझ? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो श्रोता लोग हैं वो इस श्लोक का अर्थ
और जो हम बता रहे हैं इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो। अगर वाकई में समझ पा रहे हैं और ये आपके लिए थोड़ा सा भी उपयोगी रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप दिए गए नंबर पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।